The partnership between Afghanistan and the United States is not ending. It's going to be sustained, and our troops may be leaving, but support for Afghanistan is not ending. And Afghans are going to have to decide their future, what they want. बड़े बड़े अंपायर, हुकूमतें या किंगडम का कब्रिस्तान कहे जाने वाला अफगानिस्तान फिर एक नए मोड़ पर खड़ा है। अंग्रेज और सोवियत यूनियन के बाद अब मौजूदा दौर के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका की बारी है। 20 साल लंबी लड़ाई में अपने हजारों सैनिकों की जान गंवाने और खरबों डॉलर बर्बाद करने के बाद अमेरिका की फौज अपने लावो लश्कर के साथ 11 सितंबर 2021 तक अफगानिस्तान से वापस अपनी हार मानकर लौट जाएगी। अमेरिका ने जिस तालिबान की जड़ें उखाड़ने के लिए सितंबर 2001 में अफगानिस्तान पर हमला किया था, वो तालिबान न सिर्फ वहां मौजूद है, बल्कि उसे अफगानिस्तान की अशरफ गनी सरकार के साथ सत्ता में भागीदारी देकर अमेरिका अब उससे पीछा छुड़ा रहा है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अप्रैल में जब से अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी का ऐलान किया है, तब से तालिबान ने देश भर में हमले तेज कर दिए हैं। भारत के लिए सबसे फिक्र की बात यह है कि अब उसके अफगानिस्तान में किए गए इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। दरअसल भारत का इन्वेस्टमेंट अब तक $2 अरब से ऊपर जा चुका है। इसलिए भारत को अपने किए गए इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अफगानिस्तान में चल रहे तमाम प्रोजेक्ट और उनमें काम करने वाले लोगों के फ्यूचर की भी फिक्र सता रही है। दूसरी तरफ तालिबान बहुत अच्छी तरह इस बात को जानते हैं कि भारत इसके हक में बिल्कुल नहीं था कि अमेरिका तालिबान के साथ कोई समझौता करे। इससे पहले भारत सालों तक तालिबान से किसी भी तरह की बातचीत को खारिज करता रहा है। भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान को एक पार्टी या पक्ष के तौर पर कभी भी रिकॉग्निशन नहीं दिया था, लेकिन अब मोदी सरकार तालिबान से बातचीत शुरू करने पर मजबूर होती दिख रही है। आपको बता दूं, अंग्रेजी अखबार द हिंदू के मुताबिक इंडियन ऑफिसर्स का कतर की कैपिटल दोहा में बड़ी खामोशी से एक दौरा हुआ है। अखबार द हिंदू से कतर के ऑफिसर्स ने कहा है कि यह दौरा तालिबान के नेताओं से बातचीत के लिए हुआ है। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार इसका कंफर्मेशन हुआ है कि मोदी सरकार सीधे तालिबान से बातचीत कर रही है, और ये तमाम चीजें तब सामने आ रही हैं जब पिछले 2 हफ्तों में भारतीय फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर कतर में नेताओं से मुलाकात के लिए 2 दौरे कर चुके हैं। खाड़ी के देश कतर की कैपिटल दोहा में तालिबान और अफगान सरकार के बीच साल भर से बातचीत चल रही है। सत्ता में भागीदारी पर यह बातचीत नई सरकार के तौर तरीके, ह्यूमन राइट्स और लड़कियों की पढ़ाई लिखाई जैसे मुद्दे पर आकर रुकी हुई है। पर सीज फायर के समझौते के बावजूद पूरे अफगानिस्तान में लड़ाई के मोर्चों पर तालिबान का आगे बढ़ना जारी है। पिछले कुछ दिनों के अंदर तालिबान ने अफगानिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज ताजिक, उज़्बेक और हज़ारा इलाकों पर कब्जा कर लिया है, जिनमें कुंदूज और फरियाब सूबों की कैपिटल और तकरीबन 40 जिले भी शामिल हैं। अफगानिस्तान में कुल मिलाकर 34 सूबे और 420 से ज्यादा जिले हैं। बताया जा रहा है कि ज्यादातर बड़े सूबों की राजधानियां अब भी अफगान सरकार के कब्जे में हैं, लेकिन अफगानिस्तान के 1/4 जिलों समेत तकरीबन 40% जमीन पर अब तालिबान का कब्जा हो चुका है। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने सेफ्टी और सिक्योरिटी की बिगड़ती हालात से परेशान होकर अपने डिफेंस और होम मिनिस्टर को बदल दिया है। जनरल बिस्मिल्लाह खान मोहम्मदी को नया डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया है, जिन्होंने 90 के दशक के सिविल वॉर में तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न मोर्चे के कमांडर अहमद शाह मसूद के साथ मिलकर तालिबान का मुकाबला किया था, और जनरल अब्दुल सत्तार मीर जकवाल को नया होम मिनिस्टर बनाया गया है। अशरफ गनी और अफगान नेशनल रिकॉन्सिलेशन काउंसिल के प्रेसिडेंट अब्दुल्ला इसी हफ्ते अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन से मिलने अमेरिका जा रहे हैं।
इस दौरे पर तालिबान स्पोक्सपर्सन ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि दोनों अफगान नेता अपनी सत्ता और निजी फायदे को बचाने की बात करेंगे, जिससे अफगानिस्तान का कोई भला नहीं होने वाला। जबकि अफगान सरकार के स्पोक्सपर्सन का कहना है कि दोनों अफगान नेता दोहा में चल रही बातचीत में आ रही अड़चनों के साथ साथ अमेरिका से खुफिया और फौजी मदद जारी रखने के बारे में बात करना चाहते हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन मदद देने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन अफगानिस्तान से बाहर जाकर खुफिया और फौजी मदद जारी रखना बहुत ही मुश्किल काम साबित होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर फौजी कार्रवाई करने के लिए पाकिस्तान में अमेरिकी अड्डों को इजाजत देने से इनकार कर दिया है। इमरान खान ने एक अमेरिकी चैनल पर और वॉशिंगटन पोस्ट में छपे अपने आर्टिकल में साफ साफ कहा है कि वो अफगानिस्तान में अमन के लिए अमेरिका का सहयोगी बनने को तैयार हैं, लेकिन फौजी कार्रवाई के लिए अमेरिकी अड्डों की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। दूसरी तरफ भारत को सबसे बड़ी फिक्र इस बात की है कि अमेरिका के जाने के बाद अगर तालिबान सरकार ही लौट कर आ जाती है तो अफगानिस्तान में बने भारत के इन्फ्लुएंस का क्या होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि भारत कतई नहीं चाहेगा कि तालिबान की कट्टरपंथी पॉलिसीज के चलते फिर से अफगानिस्तान की जमीन पर भारत के खिलाफ अखाड़ा तैयार किया जाए और पाकिस्तान तालिबान की मदद से अफगानिस्तान को भारत के दुश्मनों की पनाहगाह बनाने में कामयाब हो जाए। तो दोस्तों, आगे वीडियो में बताऊंगी कि तालिबान को मोदी सरकार अपने पाले में करने के लिए कौन सा सियासी दांव चल रही है और मोदी सरकार के इस दांव पर पाकिस्तान और चीन कौन सा पलटवार करने की तैयारियों में लगे हुए हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्या तालिबान वाकई मोदी सरकार से दोस्ताना रिश्ते बनाना चाहता है। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अफगानिस्तान में जमीनी हकीकत यह है कि लोग अशरफ गनी की अफगान सरकार को सोवियत यूनियन की वापसी के बाद बनी नजीबुल्लाह सरकार की तरह ही फॉरेन सुपर पावर की कठपुतली के तौर पर देखते हैं। तालिबान की बढ़ती फौज को इसका फायदा मिल रहा है। तालिबान को सत्ता अपने हाथों में आती साफ साफ दिख रही है। पाकिस्तान को लंबे अरसे के बाद अफगानिस्तान में अपनी पॉलिसी की जीत होती दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा दिक्कत अशरफ गनी की अफगान सरकार और उसका सपोर्ट करने वाले अमेरिका और भारत के सामने है। अमेरिका उसकी खुफिया एजेंसी CIA के सामने खुफिया इंफॉर्मेशन जुटाने की दिक्कत खड़ी हो गई है। पाकिस्तान अमेरिकी हवाई अड्डे रखने से मना कर रहा है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के नॉर्दर्न नेबर मुल्क मिडिल एशियाई देश तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान में रूस और चीन अमेरिकी अड्डे नहीं बनने देंगे। समुद्री जहाज से ड्रोन और टोही विमान भेजकर जासूसी करना अमेरिका के लिए काफी महंगा और जोखिम से भरा काम है। दूसरी तरफ अशरफ गनी सरकार के लिए अमेरिकी खुफिया मदद के बिना तालिबान से टक्कर लेना नामुमकिन सा है। हालांकि उसके पास हवाई ताकत है, लेकिन वो तो सोवियत यूनियन के फौज के पास भी थी। उसके बावजूद वो मुजाहिदीन के बढ़ते कदम नहीं रोक पाई थी। अमेरिकी खुफिया तंत्र की मौजूदगी में ही पिछले 1.5 महीने के दौरान तालिबान ने लगभग सारे बड़े शहरों को घेर लिया है, 2 नॉर्दर्न सूबे छीन लिए हैं और तकरीबन 100 जिलों पर कब्जा कर लिया है। सैकड़ों अफगान सैनिक या तो भाग खड़े हुए हैं या मारे गए हैं। सेना के अमेरिकी हथियार, ट्रक और गोला बारूद भी तालिबान लड़ाकों के हाथ लगता जा रहा है। तेजी से बदलते स्ट्रैटेजिक इक्वेशन को देखकर मोदी सरकार ने भी तालिबान से दूरी रखने की अपनी पॉलिसी को छोड़कर बातचीत का सिलसिला शुरू कर दिया है।
कतर के एक स्पेशल एनवॉय मुतलक बिन माजिद अल कहतानी ने एक वेब कॉन्फ्रेंस में बताया है कि भारतीय ऑफिसर की टीम ने दोहा में तालिबान के साथ गुपचुप बातचीत करी है। अल कहतानी के इस बयान का वेरिफिकेशन इस बात से भी होता है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर इसी महीने कुवैत और केन्या जाते वक्त दोहा रुके थे और वहां तालिबान अफगान बातचीत के अमेरिकी संयोजक ज़ाल्मे खलीजाद से मुलाकात करी थी। अमेरिका के बाद भारत ही अफगानिस्तान को सबसे बड़ी मदद मुहैया कराने वाला मुल्क है। अफगानिस्तान में भारत का इन्वेस्टमेंट इस वक्त तकरीबन $2 अरब से ऊपर जा चुका है। इसलिए भारत को अपने निवेश के साथ साथ अफगानिस्तान में चल रहे प्रोजेक्ट और उनमें काम करने वाले लोगों के फ्यूचर की फिक्र भी है। इसके लिए जरूरी है कि भारत तालिबान के साथ सीधे रिश्ते बनाए। हालांकि भारत को इसकी तैयारी कुछ साल पहले से ही शुरू कर देनी चाहिए थी, क्योंकि तालिबान जानते हैं कि भारत इसके हक में नहीं था कि अमेरिका तालिबान के साथ कोई समझौता करे। पर तालिबान को भी इस बात का एहसास है कि सरकार बनाने के बाद उन्हें फाइनेंशियल मदद की जरूरत तो पड़ेगी ही, और भारत वेस्टर्न कंट्रीज और डोनर ऑर्गेनाइजेशन से मदद दिलाने में पुल का काम कर सकता है। अमेरिका भी चाहता है कि भारत ये रोल अदा करे और हो सकता है रूस भी इसमें भारत का साथ दे, लेकिन चीन भारत के इस रोल में सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है और पाकिस्तान भी पूरी कोशिश करेगा कि चीन ये काम जरूर करे। भारत के मुकाबले में चीन काफी मालदार होने के बावजूद अभी तक अफगानिस्तान में डोनेशन और इन्वेस्टमेंट के मामले में भारत से पीछे ही रहा है। लेकिन यह सूरत बदलने में देर नहीं लगेगी और चीन के साथ इन्वेस्टमेंट और डोनेशन के कंपटीशन में तो भारत नहीं जीत सकता। लेकिन भारत बरसों के काम से बनी अपनी साख और अफगान लोगों के यकीन के जरिए अपने इन्वेस्टमेंट और असर को बचाने की कोशिश जरूर कर सकता है। तालिबान भी पूरी तरह पाकिस्तान पर डिपेंड रहने के बजाय भारत को ऑल्टरनेटिव दोस्त बनाने के बारे में सोच सकते हैं, पर अभी ये सब अटकलेबाजी ही है। लेकिन सितंबर तक और सितंबर में अमेरिकी फौज के लौट जाने के बाद हालात तेजी से बदल सकते हैं। अभी तक भारत तालिबान के खिलाफ खड़े मसूद के नॉर्दर्न मोर्चे के साथ कांटेक्ट में रहा है, लेकिन नॉर्दर्न सूबों में भी तालिबान के तेजी से फैलते कब्जे को देखते हुए अब लगता है कि तालिबान अपने बलबूते पर नहीं तो अगली सरकार में सबसे ताकतवर धड़ा तो जरूर बनेगा। इसलिए उनके साथ सीधे रिश्ते बनाए बिना अफगानिस्तान में काम नहीं चल पाएगा। तो अब देखना यह होगा कि तालिबान कैसी सरकार बनाते हैं, भारत को अपनी प्रायोरिटीज में कहां रखते हैं और मोदी सरकार को इन सब सियासी जोड़ तोड़ में कितनी कामयाबी हासिल होती है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।